हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। नेहा दिस साइड एंड कैसे हैं आप सभी। आज का जो आपका लेक्चर है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर रहने वाला है। जो भी आपने फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोसेस करता है, क्या फीचर्स है कंप्यूटर के, एंड कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। एंड आज का जो लेक्चर है, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बारे में, कैसे डेवलप्ड हुआ, जनरेशन के बारे में कैसे स्टार्ट हुई, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से एंड कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट लीड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कंप्यूटर। एंड तो कंप्यूटर को अच्छे से वो पढ़ें, अच्छे से अगर वो कंप्यूटर को अच्छे से अगर कर लेंगे कवर तो एग्जाम में सही आंसर करके स्कोर कर सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर सब्जेक्ट्स के लिए तो वो अपने हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो वो कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एंड सिलेबस आपका जो भी है स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ मोड में स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो फर्स्ट क्या है, आज हम इस लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने देखना है। लास्ट लेक्चर में जो हमारा था उसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री थी एंड इसमें क्या है कंप्यूटर की जनरेशन में द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, ठीक है। तो 5 जनरेशन को हम डिटेल में देखेंगे कि किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, कौन से कंप्यूटर जनरेट हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी उसकी, क्या फीचर्स थे, उस चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। कंप्यूटर की जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन अगर आप देखेंगे तो 1940 टू 56 के अराउंड ये डेवलप हुआ था। इस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप हुए थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कम अराउंड 1950। दिस कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें किनका यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना आप। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें किसका यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का, जिसे ट्रायोड बल्ब भी बोलते थे। एंड क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की, सच एज लाइक हीटिंग प्रॉब्लम एंड MIVE हीटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ कंप्यूटर्स ने हीटिंग प्रॉब्लम की। एंड मीन टाइम बिटवीन फेलर, जैसे आपने कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो तो बार बार फेल हो जाने का ये प्रॉब्लम शो हुई। इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। साइज बड़ा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा जगह को घेरता था। एंड हैज़ ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 20,000 कैरेक्टर्स। एंड अगर हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते तो 20,000 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता था, ओनली 20,000। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड इस टाइप के जो कंप्यूटर सिस्टम थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ इसमें एंड स्टोरेज कैपेसिटी थी 20,000 कैरेक्टर। ये साइज़ में बड़ा था तो स्पेस को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता था, पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। एग्जांपल आप ले लो ENIAC एंड ITSEC। ENIAC क्या है, इलेक्ट्रोन्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ITSEC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन सा है, तो फर्स्ट जनरेशन में आप ये ऑप्शन लगा सकते हो, ENIAC ITSEC फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। एंड अगर एग्जाम में आपसे यहीं पर फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इजीली बता सकोगे कि इलेक्ट्रोन्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एंड ITSEC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका यूज़ कहाँ होता था, साइंटिफिक पर्पज़ से। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनका यूज़ बेसिकली कहाँ पर होता था, साइंटिफिक पर्पज़ से। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन की स्टार्टिंग कब हुई, 1956 टू 63। इट यूजेस ट्रांजिस्टर। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें किसका यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था। एंड इट ऑफर सम एडवांटेज। इसमें कुछ एडवांटेज थे, वो कैसे, लाइक लो पावर कंज्यूमेशन। जो भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हाई पावर लेते थे, पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो ये प्रॉब्लम इसमें कम हो गई, ये लो पावर कंज्यूम करता था। नेक्स्ट, लेस हीटिंग प्रॉब्लम। इसमें जो हीटिंग की प्रॉब्लम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हुई थी इसमें कम हो गई। स्मॉल साइज एंड हाई रिलायबिलिटी कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। इसका साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बड़ा था तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था। एंड सेकंड जनरेशन में साइज कम हो गया तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता था। एंड कंपेयर करते वैक्यूम ट्यूब से तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल था, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 लाख कैरेक्टर
1 लाख वर्ड्स ये स्टोर कर सकता था। इट यूजेज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, एंड फर्स्ट टाइम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किस में हुआ? सेकेंड जनरेशन में। तो वो लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एंड कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या इसमें है कि जो भी सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, इसमें जो स्पेस था, स्पेस कम हो गया था, पावर को कम कंज्यूम करता था, एंड इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, फोर्ट्रॉन एंड कोबोल। कोबोल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। द मोस्ट फेमस कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो IBM 1400, IBM 7000, Aleo, एटलस, ये सारे क्या है? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन बाद में थर्ड जनरेशन की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 1964 टू 71 के अराउंड ये डेवलप्ड हुआ। इसमें क्या चीज़ें थी जो जैसे आपने फर्स्ट जनरेशन के जब कंप्यूटर देखे तो उसमें प्रॉब्लम्स थी जो सेकेंड जनरेशन में ठीक हो गई। एंड थर्ड जनरेशन में क्या था? इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम विद IC चिप। इसने किससे इंट्रोड्यूस कराया? फर्स्ट टाइम IC चिप से, इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट टाइम IC चिप का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक एंड कोबोल, हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ तो सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट हो गया था, फिर ये थर्ड जनरेशन में भी यूज़ हुई। बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एंड कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कॉमन कोबोल का फुल फॉर्म है। आर यूज्ड इन द टेक्नोलॉजी ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट हुआ। एंड स्टोर कैपेसिटी की बात करते तो 500,000 कैपेसिटी थी स्टोर करने की। ठीक है, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें स्टोर कैपेसिटी कितनी थी? 500,000। द मोस्ट फेमस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करते तो IBM 360, हनीवेल 200, ये एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। तो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स क्या थे इसमें? इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ? IC चिप का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IC चिप का यूज हुआ, साथ में हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? IC चिप का एंड हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था। ठीक है, एंड इसकी स्टोर कैपेसिटी कितनी की थी? 500,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 1961 टू फिर प्रेजेंट अभी फोर्थ जनरेशन के सिस्टम अभी भी आते हैं। देखते हैं फोर्थ जनरेशन में क्या था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड LSI, एंड बात करते हैं LSI क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड MAS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें LSI एंड MAS का यूज़ हुआ। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड MAS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज़ होता था फोर्थ जनरेशन में। आर यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर IC टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग अबाउट 100 IC माउंटेड ऑन ए सिंगल चिप इन द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। जो IC चिप थी 100 IC माउंटेड ऑन, जो आपका मदरबोर्ड था जिसमें IC चिप कनेक्टेड रहती है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। एंड माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट की बात करते हैं, द नेम ऑफ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर विच कम अराउंड 1971। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो कब डेवलप हुआ, कब आया? इन 1971। इज अगर उसके नाम की बात करते तो क्या नाम था माइक्रो प्रोसेसर का? 4004 8080, ये क्या थे? माइक्रो प्रोसेसर था। एंड विच वाज द डेवलप्ड बाय इंटर कॉर्पोरेशन USA। जो कहाँ पर डेवलप हुआ? USA, इंटर कॉर्पोरेशन कंपनी USA में डेवलप हुआ। इट वाज द डेवलप्ड बाय एंड हैज स्टोर कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन। एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसकी जो स्टोर कैपेसिटी थी वो कितनी हो गई थी? 1 मिलियन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की ओनली 20,000 कैरेक्टर थी, सेकेंड जनरेशन में 1 लाख कैरेक्टर, थर्ड जनरेशन में 500,000, एंड फोर्थ जनरेशन में 1 मिलियन स्टोर कैपेसिटी बढ़ गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं द फेमस कंप्यूटर ऑफ जनरेशन
IBM 370, हनीवेल 6080, एप्पल सेकेंड, ये सारे क्या है 4th जनरेशन के कंप्यूटर। एंड इंटेल 4004, ये क्या थी आईसी चिप थी जिसका यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब का, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का यूज हुआ, एंड फोर्थ जनरेशन में LSI एंड MAS प्लस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसका यूज हुआ। अब बात करते हैं 5th जनरेशन। ठीक है, तो वैसे भी बेसिकली जो कंप्यूटर की जनरेशन है 5 जनरेशन है। 5th जनरेशन की बात करते हैं जो अभी चल रही है करंटली। द 5th जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। 5th जनरेशन के कंप्यूटर की स्टार्टिंग कब से हुई, 1980। इज क्लासिफाइड एज द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच यूज्ड VLSI एंड ULSI, जिसमें किसका यूज हो रहा था, VLSI एंड ULSI। VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI ULSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट विद द डेवलपमेंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, VLSI एंड ULSI का यूज हुआ था, एंड साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट हुआ था। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर मेक्स डिसीजन लाइक ह्यूमंस बट नॉट लाइक ह्यूमंस। ये जो कंप्यूटर थे ह्यूमन की तरह डिसीजन तो लेते थे बट ह्यूमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच कॉम्प्लीमेंट्स द स्पीड इम्प्रूवमेंट एज मिनिमाइजेशन रिड्यूस कॉस्टिंग। इसमें क्या हुआ कि जो कंप्यूटर की वर्क करने की स्पीड थी वो एक्स्ट्रा हो गई, बढ़ गई। जो कंप्यूटर वर्क करता था उसकी स्पीड इम्प्रूव हो गई, एंड जो इसकी कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस हो गई। मतलब जो भी पहले के जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत कॉस्टली होते थे, एंड धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, चीज़ें के बारे में नॉलेज हुई, तो उसकी कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो गई। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो परम 1000, इंटेल P4, IBM लैपटॉप, नोटबुक्स, ये सारे क्या हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर की हमने हिस्ट्री देखी, कंप्यूटर की जनरेशन देखी, अब कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन क्या है, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं, किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइज, सेकेंड बेस्ड ऑन वर्क, एंड थर्ड है बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन साइज उनके आकार के अकॉर्डिंग, जो भी उनका सेफ है उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन साइज जो हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है। अब कंप्यूटर में साइज में अगर हम देखेंगे तो साइज में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप सुना है, तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, माइक्रोस्कोप किसके लिए, छोटी चीज़ों को देखने के लिए। तो माइक्रो से समझ में आ रहा है ये छोटे कंप्यूटर होते हैं, लाइक आपका स्मार्टफोन हो गया या आपकी डिजिटल वॉच, ये सारी चीज़ें क्या है माइक्रो में आ जाती हैं। लाइक फिर नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर, जो भी आप डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो वो सारे क्या है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ओके, एंड बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क की, तो वर्क के अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग में जो वर्क करते हैं वो सिग्नल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पर डिपेंड करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो आप बेसिकली यूज़ करते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, जो ऑफिस यूज़ के लिए, वो डिजिटल कंप्यूटर है। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, अब बात करते हैं पर्पज सिर्फ 2 है, एक स्पेशल पर्पज के लिए, एक जनरल पर्पज के लिए। देखते हैं ये भी आगे। बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कैसे हैं, कैसे डिवाइड किया गया। जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का साइज है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इनको भी हम देखते हैं डिटेल में कि सुपर कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है। आगे देखते हैं, फर्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन साइज, कि बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की क्या कैटेगरी है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे एक पर्सन एक बार में एक टाइम पर यूज कर सकता है। ओके, एन एंटीक्वेटेड टर्म माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरी कार्ड पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और ए डिवाइस बेस्ड ऑन ए सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, कॉमन माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूडेड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। इसमें एक डिवाइस कनेक्टेड रहती है, कौन सी, जिसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉमन माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूडेड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जो भी कॉमन माइक्रो कंप्यूटर हैं उनके एग्जाम्पल अगर आप ले लोगे तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटपैड है, ये सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर कि कितने टाइप्स के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, टैबलेट है, ये सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की कि दीज आर स्मॉल रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स, दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये कैसे है, साइज में छोटे होते हैं, रिलेटिवली इकोनॉमिकली मतलब कि ये साइज में छोटे होते हैं, प्राइस भी कम होती है, इनको हम मल्टीपर्पज से यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर मतलब सॉरी कहीं पर भी हम इनका यूज कर सकते हैं, कहीं हम ले जा सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक, ये सारे क्या है एग्जाम्पल है। दीज आर पोर्टेबल एंड लाइट वेटेज, ये कैसा है, पोर्टेबल है, आप इसे कैरी आउट कर सकते हैं अपने साथ में, हल्का होता है, कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो के बाद में बात आती है मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर में क्या है, इट्स प्रोसेसर इज स्मॉल बट लार्जर देन ए माइक्रो कंप्यूटर। इसका जो प्रोसेसर कैसा होता है, छोटा तो होता है बट जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर में जो यूज होता है उससे बड़ा होता है। And mini computer is a multi-user device which is generally used in company designing for business use। जो मिनी कंप्यूटर है ये मल्टी यूजर डिवाइस है जिसका बेसिकली यूज का होता है, जो वर्क करने वाली कंपनी है, डिजाइनिंग कंपनी है, उसमें इसका यूज होता है। मिनी कंप्यूटर की अगर आप एग्जांपल की बात करो तो IBM 70, HP 9000, ये क्या है मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल है। ये आप एग्जांपल फोटोज भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे मिनी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, देन सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। इन टाइप के कंप्यूटर में क्या था, खुद का एक इंटरनल लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, खुद की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डाटा को इसे कलेक्ट करके रख सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, इट हैज बिगर प्रोसेस एंड मल्टी यूजर डिवाइस। ये कैसा है, इसका प्रोसेसर कैसा है, इसका प्रोसेसर बड़ा है एंड ये मल्टी यूजर डिवाइस है, काफी लोग, कई लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स इज मोर देन मिनी कंप्यूटर। अगर हम बात करें यूजर्स की, नंबर्स की, कि कितने लोग इस पर वर्क कर सकते हैं, जो मिनी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उससे ज्यादा लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। इट इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग डिवाइस। ये कैसी है, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग, मतलब बहुत सारे वर्क इस पर किए जा सकते हैं एंड मल्टी यूजर मल्टी पर्सन इसको वर्क कर सकते हैं। डिवाइस विच इज मोस्टली यूज इन मेट्रोलॉजी, इसका यूज कहाँ पर होता है, मेट्रोलॉजी में यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो IBM 370, यूनिवैक, ये क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का अगर आप फोटो देखोगे तो ये आपको इमेज मिल जाएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे होता है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है एंड ये जनरली यूज नहीं होते हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज होते हैं। तो क्या है, जो सुपर कंप्यूटर है, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा तेज एंड एक्सपेंसिव कॉस्टली मशीन है, बहुत ज्यादा इनकी कॉस्ट होती है। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, वो हाई होती है कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। जैसे आपने मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, इनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे हाई कैपेसिटी होती है, तो वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल अदर्स कंप्यूटर। इसका साइज की अगर बात करें या मेमोरी की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, वर्क की स्पीड की बात करें, तो सबसे फास्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर है मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, तो फ्लॉप्स क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये इसकी मेजरमेंट की इकाई है, एक यूनिट है जिससे इसका मेजरमेंट किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। जो भी सुपर कंप्यूटर है इनका बेसिकली यूज कहाँ कहाँ होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जो भी हमारे मानसून के बारे में हमें नॉलेज मिलती है वहाँ पर होता है, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, मिलिट्री की जो भी एजेंसीज वगैरह हैं जहाँ पर इनका यूज होता है, एंड साइंटिफिक रिसर्च की लैबोरेटरीज में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। तो सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसका अगर आप सेफ पूछेंगे तो सेफ एक रूम की तरह होता है, काफी बड़ा होता है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि स्पेशल पर्पस के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। अगर सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें तो क्रेफर्स्ट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सिमोर आर्केरे इन 1976। सुपर कंप्यूटर का बात करते हैं तो फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था क्रेफर्स्ट था, जो कि 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परम बहुत इंपॉर्टेंट है। परम क्या है, परम सुपर कंप्यूटर, जैसे काफी बार क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इन 1990। परम क्या है, परम एक सुपर कंप्यूटर है जो 1990 में डेवलप हुआ था इंडिया में। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परम ईशान। ये भी परम की ही सीरीज थी। परम ईशान इज द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम मेड बाय सीडेक। सीडेक कंपनी है इंडिया की एंड आईआईटी गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016 में ये डेवलप हुआ था। परम का ही एक सीरीज है परम ईशान, जो कि लेटेस्ट मशीन है, सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था एंड आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। जैसे कि कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर देख ली कि किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ पर होता है, बेसिकली जो भी बड़ी एजेंसी है, कंपनी है ना, तो उनमें यूज होता है। कंपनी लाइक इस टाइप की, जैसे कि मिलिट्री एजेंसी है जहाँ पे डेवलपमेंट की चीजें चल रही हैं, तो उन चीजों के लिए होता है। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी कंपनी में, डिजाइनिंग कंपनी में, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। एंड मिनी माइक्रो कंप्यूटर का बेसिकली यूज जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो कौन से हो जाता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था उनको हम देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, फर्स्ट तो ये चीजें समझो कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये एनालॉग है क्या। जैसे आपने पढ़ा होगा काफी टाइम पहले कि एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल के बारे में। तो एनालॉग जो कंप्यूटर है वो वर्क किस पे करता है, सिग्नल पे, अप एंड डाउन सिग्नल पे वर्क करता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, सिग्नल पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो यहां से आप समझ सकते हो कि एनालॉग कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, सिग्नल पे वर्क करता है। तो सिग्नल पे वर्क करेगा तो सिग्नल कैसे होगा, कंप्यूटर पे जो भी हम वर्क करते हैं वो किस में होता है, बाइनरी में, डिजिट में होता है ना। एंड जब आप एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हो तो जैसे आपने देखा होगा टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है, स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज होता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एनालॉग के, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो सिग्नल है अप एंड डाउन में चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, तो एनालॉग कैसा है, एनालॉग सिग्नल बेस्ड है, सिग्नल पर हमें रिजल्ट देता है। दिखता है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, दीज कंप्यूटर कैरी आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को करता है, ठीक है, एंड प्रोसेस करता है डाटा को। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर्स, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज किस लिए होता है, जो भी आपका अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसकी जो मेजर करने के लिए कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो उसके लिए सिस्मोग्राफ का यूज होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर का यूज स्पीड को मापने के लिए होता है। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन सिमुलेटेशन, इट यूजेस कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यूटिलाइज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसके लिए यूज हो रहा है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
यूटिलाइज करने के लिए, उसका हमें रिजल्ट बताने के लिए यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर का। तो सिंपल सी एक चीज समझ लो कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर किस पे वर्क करता है। एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पर वर्क करता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह को अगर आप मेजरमेंट करना चाहें तो आप किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, एनालॉग कैटेगरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। Digital computer is a computer that follows digital technology and uses a microprocessor that can execute millions of instructions in 1 second. Digital computer वह कंप्यूटर होता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट रहता है। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन डाली 1 सेकेंड में बहुत सारी मिलियंस में आपको इंस्ट्रक्शंस वो देता है। जो भी चीजें आप सर्च करना चाह रहे हो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है ना। तो ये क्या है, डिजिटल। ये मल्टी पर्पज से वर्क करता है। इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को सेकेंडों में ये रिजल्ट हमें दे देता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी वैल्यू। ये जो वर्क करता है किस पर वर्क करता है, बाइनरी वैल्यू पे वर्क करता है। बाइनरी वैल्यू क्या है, बाइनरी वैल्यू 0 1, ये क्या है, बाइनरी डिजिट, इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो ये इस पर वर्क करता है। जो भी आप डाटा एंटर करते हो वो बाइनरी कोडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देता है। ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का वर्क। 0 इज फॉल्स और 1 इज ट्रू सिग्नल, ये क्या है, बाइनरी डिजिट। प्रेस दिस सिग्नल एंड यू विल स्प्लिट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, दिस डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। ये किस पर वर्क करता है, बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए ये वर्क करता है। A digital computer not only perform mathematical calculation but also combination of the bytes to produce desired graphics and sounds। ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही नहीं यूज होता है, बल्कि मल्टीपर्पज से आप ग्राफिकल एंड साउंड्स के लिए आप यूज कर सकते हो, मूवी देख सकते हो और अदर वर्क भी कर सकते हो। तो डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम मल्टीपर्पज से करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पर वर्क करता है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल जो उसमें चीजें होती हैं लाइक जो भी आप चीजें सर्च कर रहे हो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड रहती है। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो उसमें वो बाइनरी कोडिंग को फॉलो करके हमें रिजल्ट देता है। अब बात आती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा क्या चलता है, सिग्नल पे, ओके। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा सिग्नल पे, डिजिटल में डिजिटल फॉर्मेट में, एंड जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग का एंड डिजिटल कंप्यूटर का। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। जो भी हॉस्पिटल में मशीन यूज होती है, ईसीजी की, डायलिसिस की या अल्ट्रासाउंड वाली, ये सारी किसके एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल है। क्यों हाइब्रिड की, जैसे कि आपने जो भी आपका ब्लड प्रेशर को आप जैसे चेक कराते हो, तो ब्लड प्रेशर को चेक कराने के लिए आपका जो डाटा है वो अलग तरीके से एंटर हो रहा है, आपको रिजल्ट शो हो रहा है अलग वे में, ठीक है। तो डिफरेंट वे में आपको रिजल्ट शो होता है। जो भी ऐसे आपने हार्ट बीट, जैसे आप देख रहे होगे कि जो भी पेशेंट, अगर आपका पेशेंट लेटा है और जो भी आपके जो मशीन लगी होती है उनमें हार्ट बीट इस रेंज में चल रही है, इस रेंज में चल रही है, तो वो सारे किसका एग्जाम्पल है, हाइब्रिड का, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। जैसे अल्ट्रासाउंड होना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हाइब्रिड कंप्यूटर के। तो ये सारी चीजों का हाइब्रिड कंप्यूटर का बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल में किसी मशीन में, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज किस लिए होता है, कि किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए, लाइक स्पीड के लिए, है ना, या टेम्परेचर के लिए उसका यूज करते हैं। एंड डिजिटल कंप्यूटर का जो हम लोग लाइक जो भी हमारा बेसिक यूज रहता है उसके लिए यूज कर रहे हैं। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल में। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया, एक स्पेशल पर्पस के लिए उसका यूज हो रहा है। सुपर कंप्यूटर का भी एक स्पेशल पर्पस के लिए वर्क होता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो फर्स्ट आ जाता है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस क्या है, जो भी हम बेसिकली जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस में लाइक जो भी आप लोग, कुछ लोग गेम खेलने के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ लोग क्लासेस देख रहे हैं लैपटॉप पे, कुछ लोग अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे किस लिए है, ये जनरल पर्पस के लिए। देखते हैं जनरल पर्पस में क्या है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर those computer which are used to solve variety of problems by changing the program और instruction। जो भी ये
जनरल पर्पस के कंप्यूटर हैं तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं, लाइक कैलकुलेशन के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, वीडियो क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं, कोई क्लास देखने के लिए, है ना। तो जो जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस का ही मतलब समझ में आ रहा है, जनरली जो हम बेसिकली जो हमें नीड होती है कोई चीज सर्च करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, टू मेक स्मॉल डाटाबेस, कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग के लिए हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है? जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज हो रहा हो, तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। लाइक जैसे एक कंप्यूटर है कैलकुलेटर, जो भी कैलकुलेटर होता है, इस टाइप से जो कैलकुलेटर होता है, ये स्क्रीन शो हो रही है, ये उसमें न्यूमेरिक कीज होती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होगा, इसका एक स्पेशल पर्पस है ना कि ये सिर्फ कैलकुलेशन ही देगा। आपने जो भी डाटा एंटर करोगे उसका यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये स्पेशल पर्पस हो गया। तो ये स्पेशल पर्पस का आपने एग्जांपल देख लिया। स्पेशल पर्पस क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच आर यूज्ड टू सॉल्व ए सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेशल पर्पस वही है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही, एक अच्छे उद्देश्य के लिए ही यूज किया जा रहा है, वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसका यूज कई टाइप से हो सकता है, ठीक है। लाइक कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया मैंने, वो एक स्पेशल पर्पस का है कि उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही आप कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप देखेंगे जैसे मिलिट्री में जो भी एजेंसीज, मिलिट्री में जो भी डिफेंस सिस्टम है, उनमें यूज होता है स्पेशल पर्पस के जो भी कंप्यूटर होते हैं। साथ में अगर आप देखोगे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ये सारे एग्जांपल है स्पेशल पर्पस के, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अगर चीजें समझ नहीं आ रही ना तो आप लोग पूछ सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। जो लोगों को भी समझ में नहीं आ रही, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो डाउट है, वो एक बार आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो एंड चीजों को रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज करते जाओगे, अगर आपने देख लिया, लाइक मैं भी रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट होते टाइम पे ही बताया था कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कौन कौन सी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था। एंड अब फिर से आप रिवाइज कर लो कि आपने इस लेक्चर में स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट किया था, लास्ट तक आपने क्या क्या पढ़ा, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपके माइंड में भी स्टोर है, ठीक है। ये चीज को भी खुद से एनालाइज करना है, आपको रिपीट करना है कि आपने कितनी चीजें आपने स्टोर कर ली है, आपने कितनी चीजें कंप्यूटर की जैसे मेमोरी में स्टोर हो जाती है ना, आपके माइंड में कितनी चीजें स्टोर है, वो चीज को भी एनालाइज आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको रिपीट करनी है, रिपीट करनी, बार बार रिपीट करोगे तो बिना लिखे आपको सारी चीजें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप देख लो। जिससे अगर बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर की बात करते वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेनमैन। इट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इनिशिएटिंग ब्रेन वर्किंग, ठीक है। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट अगर हमें क्या है, हमें तो सारा पढ़ना पड़ेगा ना, एग्जाम में अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप लोग नहीं छोड़ोगे, मिस नहीं करोगे उसको। तो क्या है, क्वांटम कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड फेनमैन ने, ये इन्होंने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम। इट यूज क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना को यूज करता था। द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेशन ब्रेन वर्किंग, ये एक अच्छे से वर्क करता था। बात करते हैं नैनो कंप्यूटर, नैनो का मतलब ही समझ में आ रहा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले नैनो गाड़ी चली थी तो बहुत लोग हंसी भी उड़ाते थे उसको देख के, बहुत छोटी सी होती। नैनो का मतलब समझ रहे हो, बहुत छोटा, माइक्रो से भी छोटा, नैनो। तो नैनो कंप्यूटर की बात करते हैं, इज जनरली टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कंप्यूटर स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर, यूजुअली अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इसका जो साइज होता था स्मॉलर होता था माइक्रो कंप्यूटर से भी, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उससे भी छोटा साइज। जो आपका डिजिटल स्मार्ट वॉच है वो किसका एग्जांपल है, नैनो कंप्यूटर का एग्जांपल है, ओके। तो इसके साइज की बात करते तो क्रेडिट कार्ड के साइज के होते हैं नैनो कंप्यूटर। तो एग्जाम्पल आपके सामने सिंपल सिंपल है, आपका स्मार्टफोन हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, ये किसका एग्जाम्पल है, नैनो कंप्यूटर के। एंड नेक्स्ट बात आती है प्रत्यूष की, कि प्रत्यूष क्या है, इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर। जो प्रत्यूष है इंडिया फास्टेस्ट एंड मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। नेम्ड प्रत्यूष वाज अनवेल्ड टू एट पुणे वेस्ट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। जो पुणे में ये जो कंपनी थी इंडिया इंस्टीट्यूट
ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वहां पर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो प्रत्यूष का कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था? पुणे में। ये कैसी थी? फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी आपका फर्स्ट टॉपिक था कंप्यूटर का, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट्स में 2 लेक्चर में हमने सारा कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के वर्क की प्रोसेस के बारे में, कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में, एंड कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, एंड जो आपका सेकेंड लेक्चर था, आज का लेक्चर हम रिपीट करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ? सबको आंसर कमेंट करना है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का। फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज एंड माइक्रो प्रोसेसर LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में VLSI एंड ULSI प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हुआ था फिफ्थ जनरेशन में। आप देख रहे हो यहाँ से भी क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से ही मिल रहे, आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद आंसर करो, बहुत अच्छा तरीका रहेगा आपके रिवीजन का। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा किसका? कंप्यूटर का। 3 टाइप्स में था, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज में हमने देखे 4 कंप्यूटर पढ़े, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क की बात करते हैं तो वर्क के अकॉर्डिंग 3 कंप्यूटर थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद में हम बेस्ड ऑन पर्पस से जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो यहाँ से ही हमने रिवाइज कर लिया सारा कि हमने इस टॉपिक में, इस लेक्चर में ये टॉपिक पढ़े, हमें दोबारा से क्या याद रहेगा, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक पढ़े। तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट टॉपिक था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट होता है इस लेक्चर में। इसमें आपको सारी कंप्यूटर के बारे में जो बताना था वो सारी चीजें बता दी। अब आपकी बारी है कि आपको सारी चीजों को रिवाइज करना है अच्छे से। जब आप अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करोगे चीजों को, तो खुद से क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे, तो आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड जो भी है प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट तैयारी करें लीट एग्जाम की और अदर सब्जेक्ट के लिए, तो जहाँ से अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।